कि आप जानते हैं जंग की हालात बने हुए हैं तहरीक तालिबान और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तानी सोल्जर्स को लगातार तहरीक तालिबान के हमलों का शिकार होना पड़ रहा है और वो लाख कोशिश के बावजूद खुद को महफूज नहीं रख पा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। वहां बच्चे मारे गए, एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ जहां पर दिव्यांग बच्चों की मौत हुई। पाकिस्तान ने उसे भी नकार दिया। रमजान का महीना था जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और उसके बाद हालात देखिए, हालात बस से बदतर होते चले गए। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने कभी मान्यता दी थी, आज वही पाकिस्तान अब तालिबान का दुश्मन बना बैठा है। किसी भी कीमत पर पाकिस्तान तहरीक तालिबान को खत्म करना चाहता है। अफगानिस्तान के शासन के 5 साल हुए, लेकिन भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर होते चले गए। हमने तालिबान को मान्यता तो नहीं दी, लेकिन मानवीय सहायता कभी रोकी भी नहीं। अब तालिबान सरकार कोशिश कर रही है एक सामान्य सरकार की तरह काम करने की, लेकिन एक आतंकवादी संगठन जब सरकार बनाता है, पॉलिटिकल रेजिम आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो तब्दीलियां करने में वक्त लगता है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ कुछ वक्त में जुड़ने जा रहा है, लेकिन फिलहाल कमांडर भूषण दीवान मेरे साथ है। उनका बहुत बहुत स्वागत है। फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर है। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्वाइन कर लिया। 5 साल हो गए सर तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता में आए हुए। जिस पाकिस्तान ने तालिबान को मान्यता दी, आज वही तालिबान पाकिस्तान को खत्म करने पर तुला हुआ है। ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है पाकिस्तान का, और उनका झूठ, उनका जो फेक नैरेटिव था, वो अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल अमित जी, कई कारण हैं। पाकिस्तान डबल गेम खेलता रहा है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रनिंग विद द रैबिट एंड हंटिंग विद द हाउंड। भाई शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा है रैबिट के, तो रैबिट के साथ भी टाइम टू टाइम, और हाउंड उसके साथ भी है, रैबिट के साथ भी है। ये डबल गेम खेलता रहा। गुड तालिबान, बैड तालिबान, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए इवन सऊदी, इतना ट्रेडिशनल देश, वो भी चाहते हैं, उनका विजन 2030 एक मॉडर्न नेशन बनने का उनकी इरादा है, उनकी एम्बिशन है। यूएई भी एक काम कर रहा है, एक मॉडर्न कंट्री बनने की एम्बिशन है, जिसमें सिंपल सी बात है, इकोनॉमी, ट्रेड, काउंटर टेररिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हर चीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर चीज पे पाकिस्तान उनकी मदद कोई नहीं कर सकता है। ना अफगानिस्तान की, ना सऊदी, यूएई, किसी की भी। इसलिए ये देश, गर्व के देश में जीसीसी भी इंडिया के साथ क्लोज रहेंगे। ऑप्शन क्या है? चीन के साथ क्लोज रहे, पर चीन तो डोमिनेट करता है, अलग टाइप का कैपिटलिज्म है, अलग टाइप का डोमिनेशन है। इंडिया तो पार्टनर बन के रहता है, पाकिस्तान तो इस रोल में फिट नहीं होता है। यही 2 कारण हैं जिसकी वजह से तालिबान जो है अपनी दूरगामी दृष्टि से एक मॉडर्न नेशन, जिसे आपने भी कहा, बनने के ध्येय से हमारे साथ क्लोज है। और पाकिस्तान को लगता है कि हम उनको उकसा रहे हैं, अपना घर ठीक नहीं कर सकते, वो ब्लेम हम पे डालते हैं। सिंपल सी बात है, और ये चीज आगे बढ़ेगी। जी ठीक। और अली अशरफ रत्ता भी मेरे साथ जुड़ गए, पाकिस्तान के इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रत्ता साहब। इसके अलावा निपुण आलम बैन मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। निपुण सर, पाकिस्तान का पाला हुआ दोस्त अब उसी का दुश्मन बन गया है। 5 साल हो गए जिस पाकिस्तान ने तालिबान को मान्यता दी, हथियार दिया, उनकी पॉलिटिकल रेजीम, उनकी डिप्लोमेसी को सेटल करने में मदद की, अब वही तालिबान और वही पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मैं दीवान साहब से ये पूछ रहा था, कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर आप देख रहे हैं इसको, पाकिस्तान का? निपुण जी, आप शायद म्यूट पर हैं क्या? हाँ अमित जी, हाँ, सुन पा रहा हूँ आप। देखिए क्या है अमित जी कि एक बात कही जाती है कि जब बोया पेड़ वो बोलकर तो गुलाब कहाँ से पाए। तो जो बोया है वही काट रहे हैं। और रही बात, देखिए पाकिस्तान की, अगर हम पॉलिसीज की बात करें, थोड़ा सा अगर हम पास्ट में चलें, इन्होंने स्टार्टिंग से ही अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी अडॉप्ट की, वो गलत पॉलिसी अडॉप्ट की। और कौन सी पॉलिसी? देखिए जब ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को लेकर 2 पॉलिसी अडॉप्ट की थी। एक तो मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी, और दूसरा आपका फॉरवर्ड पॉलिसी। हम अगर बात करें तो एक जॉन लॉरेंस थे, 1860 की हम बात करें, तो उन्होंने पॉलिसी ऑफ मास्टर इन एक्टिविटी की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, जो भारत ने अडॉप्ट की बाद में।
भारत का कहना ये था कि हम अफगानिस्तान के अंदर कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि दूर से वॉच करेंगे और अपने इंटरेस्ट को हम फुलफिल करेंगे अफगानिस्तान के माध्यम से। लेकिन एक आपने नाम सुना होगा लिंटन का और एक बैरेट का, ये दो जनरल थे ब्रिटिश के। इन्होंने कहा नहीं, हम जो है क्या करेंगे, अफगानिस्तान के अंदर फॉरवर्ड पॉलिसी लॉन्च करेंगे और सीधा अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे और जाने के बाद कंट्रोल करेंगे और उसको लीड करेंगे। पाकिस्तान ने भी वही पॉलिसी अपनाई और एक स्ट्रेटेजिकल डेप्थ बनाने का प्रयास किया अफगानिस्तान के अंदर आफ्टर द फ्रीडम। और स्ट्रेटेजिकल डेप्थ में से कामयाबी भी मिली। कामयाबी कब, जब 96 में तालिबान आया तो पाकिस्तान ने उसका वेलकम किया। अब जब दोबारा 2021 में तालिबान 2.0 आया, उसमें भी शुरुआत में वेलकम वाला नजरिया था, लेकिन तालिबान 2.0 जो था वो पहले के मुकाबले पूरा चेंज हो चुका था, बदल चुका था। उसका कहना यह था कि हम वो चीजें नहीं करेंगे जो तालिबान 1.0 में की नई लीडरशिप है, और हम सभी देशों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशंस लेके चलेंगे। अब यही पाकिस्तान है जो पहले अफगानियों को बोलता था कि बड़े मुजरिम, मतलब बड़े ही मासूम लोग हैं, बड़े परेशान हैं, ये हैं वो हैं, और खुद अफगानिस्तान से तालिबान जो फंडिंग मिलती थी तालिबान को, वो पाकिस्तान को पैसा दिया करता था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने उस सब देना बंद, पाकिस्तान को देना बंद किया अफगानिस्तान ने, और तालिबान 2.0 ने अपने आप को एक मॉडरेट स्टेट के रूप में डेवलप करना शुरू किया, जैसे अभी हमारे कमांडर से बता रहे थे, तो वहीं से ही पाकिस्तान को दिक्कत शुरू हुई। और एक दिक्कत, वो बहुत बड़ी दिक्कत है, वो है टीटीपी की। टीटीपी कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा में। टीटीपी क्या है? टीटीपी वही है जो भी हमारे पूर्व में बता रहे थे भूषण जी, बिल्कुल सही बोल रहे थे, गुड तालिबान बैड तालिबान। एक्चुअली तालिबान दो भागों में बढ़ गया। एक तालिबान वो जो अफगानिस्तान में अपने आप को बना लिया, एक तालिबान वो जो टीटीपी के रूप में पाकिस्तान में एक्टिव है। अब वो कह रहा है कि हमको भी आजादी चाहिए, जैसे अफगानिस्तान में हुआ है, हम भी खैबर पख्तूनख्वा को अलग करेंगे। और कमाल की बात आप देखिए, चाहे तालिबान 1.0 की बात करें, चाहे तालिबान 2.0 की बात करें, आज तक भी तालिबान ने या अफगानिस्तान ने डुरन लाइन को माना ही नहीं है। रियलिटी की बात तो ये है कि दोनों के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। और पाकिस्तान की तो हालत ऐसी है कि एक तरफ आपका कौन है? एक तरफ है आपका अफगानिस्तान, दूसरा आपका भारत, और तीसरा एक ईरान। ईरान के साथ भी भले ही कितना कह लें, लेकिन ईरान भी जानता है कि जिस प्रकार इन्होंने सिया मुस्लिमों के साथ में जातियां की हैं, और सिया मुस्लिमों को गैर मुस्लिम तक करार इन लोगों ने दिया, चाहे अहमदिया की बात करें और भी बहुत सारे सेट्स हैं मुस्लिम के, सिया के ऊपर जिस प्रकार की जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात यूएन ने भी, यूएन की कमेटी ने भी कंसीडर की है। और एक देश ऐसा देखिए जिसने तीनों ही देशों के साथ अपने बेटर रिलेशंस नहीं बनाए, यानी कि जस्ट लाइक ए हॉस्टाइल कंट्री, अपने आप को एक तरह से जेल की तरह बना रखा है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की तो फॉरेन पॉलिसी स्टार्टिंग से ही खराब है। अब वही बात है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो गुलाब कहाँ से मिले। और हमारे साथ अभी निसार भाई बैठे हैं, अफगानिस्तान के हैं, वो अच्छे से बताएंगे पाकिस्तान की स्थिति क्या है क्या नहीं। ठीक है, मेरे साथ निसार अहमद शेरज़ई साहब जुड़े हैं, अफगान डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी निसार साहब। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, मैं रता साहब के